नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मलेरिया क्या है। तो ये एक जानलेवा डिजीज है जो कि मच्छरों की काटने से होता है, यानी कि मॉस्किटो बाइट करने के बाद होता है। ये एक ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि मच्छरों की बाइट करने के बाद सीधा इंसान की शरीर में चला जाता है। फीमेल एनोफिलिस क्लास के एक मच्छर होते हैं जो कि बाइट करने से ये डिजीज इंसान के शरीर में आ जाता है। जो डिजीज है पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा चांस है जहां पे वार्म टेम्परेचर हो और उसके साथ साथ जहां पे हाई ह्यूमिडिटी जो प्लेस होता है वहां पे ज्यादा होने का चांस है। जैसे कि अफ्रीका हो गया, या फिर सेंट्रल एंड साउथ अफ्रीका जैसे हो गया, कैरेबियन कंट्रीज हो गया, या फिर ईस्टर्न यूरोपियन जो देश है वहां पे हो गया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया जो होता है वहां पे भी ज्यादा मलेरिया होने का चांस रहता है। उसके साथ साथ जहां पे अफ्रीका एक ऐसी कंटिनेंट है जिसकी देश में ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में मलेरिया होने का चांस रहता है। मलेरिया एक्चुअली होता क्या है और कैसे हमारे शरीर में आता है और कैसे ये होता है। दोस्तों, एक पैरासाइट है जो कि है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वैसे तो 5 क्लासेस है, पर जो 3 क्लासेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो अगर ये तीनों में से किसी भी प्लाज्मोडियम आपकी शरीर के अंदर आता है तो आपको मलेरिया होने का चांस रहता है। 3 प्लाज्मोडियम के बारे में जो बताया ना, ये इसका जो लाइफ साइकिल ये 2 स्टेज में होता है। ठीक है, पहले ये क्या करता है ना, मस्किटो के अंदर तक जाता है, पहला स्टेज। और दूसरी स्टेज क्या होता है, मस्किटो जब किसी इंसान को काटता है ना, मस्किटो से ये जो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड हो जाता है इंसान की शरीर में। तो क्या होता है ना, ये जो पैरासाइट्स है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो फीमेल एनोफिलिस जो मच्छर होते हैं, ठीक है, जो मस्किटो होते हैं उसके अंदर रहता है। ठीक है, वो जो मच्छर है वो किसी भी अगर इंसान को काटता है ना, किसी भी अगर इंसान को बाइट करता है तो ये जो पैरासाइट से सीधा चला जाता है वो इंसान के अंदर, और इसके जो स्पोराइट्स है सीधा बॉडी के अंदर चला जाता है और ब्लड के माध्यम से सीधा लिवर तक चला जाता है, और उसके साथ साथ लिवर को डैमेज करना भी शुरू कर देता है। उसी टाइम पे क्या होता है ना, हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी होता है वो धीरे धीरे लो हो जाता है। हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं, जो WBC होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वो क्या करता है ना, वो इसके साथ लड़ने की कोशिश करता है। इसके कारण क्या होता है ना, पायरोडक्सन आता है। पायरोडक्सन के कारण आपको बुखार आता है, आपकी बॉडी सीक हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगता है, कोल्डनेस लगता है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको मलेरिया है या नहीं है? कुछ सिम्टम्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। हाई फीवर होने का चांस है, हेडेक, मसल एक्स, नाउजिया, वोमिटिंग, बहुत ज्यादा थकान लग सकता है, यानी कि टायर्डनेस लग सकता है, ठंड लग सकता है, बहुत ज्यादा कोल्डनेस लग सकता है। ठीक है, आपको डायरिया होने का चांस रहता है, आपको चेस्ट होना बहुत ज्यादा पेन होने का चांस रहता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने का भी चांस रहता है। मॉस्किटो काटता है ना, आपको बाइट करता है, तब से लेके 10 दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाना शुरू हो जाता है। तब आपको टेस्ट कर लेना चाहिए, आप फिर इलाज करना जरूरी है। तो अगर सही टाइम पे इसका इलाज नहीं हुआ तो जान जाने का भी चांस रहता है। जब आपको मलेरिया होता है ना, तब आपकी जो शरीर होता है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। मलेरिया से बचना कैसे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, आप सबको भी पता है। जैसे कि मस्किटो कॉइल आता है, ठीक है, जो मस्किटो नेट्स आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ मस्किटो रिपेलेंट्स जो स्प्रे आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जो मस्किटो लिक्विड आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फुल स्लीव ड्रेस पहन के आप भी चल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे मच्छर से जो मलेरिया से बचना है। कुछ ऐसे मेडिसिन है जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मलेरिया के दौरान, या फिर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं कुछ भी पेशेंट को जिन लोगों को मलेरिया हुआ है, जैसे कि क्लोरोक्विन हो गया, या फिर क्विनाइन हो गया, अल्फा बीटा आर्टेथर हो गया, प्राइमाक्विन हो गया, आर्टेमेथर एंड लुमेफेंट्रिन जो मेडिसिन दोनों मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होकर भी एक इंजेक्शन आता है, डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं मलेरिया के दौरान। तो ये मेडिसिन को अपने आप खुद से ना ले, डॉक्टर की जो अंडर गाइडेंस में लेना जरूरी होता है। दोस्तों, ये था कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन मलेरिया के बारे में। अगर आपको मलेरिया होने का कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहा है तो देर ना कीजिए, तुरंत आप अपनी टेस्ट कीजिए मलेरिया का। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लीजिए, जो कि आप लोग की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आजकल तो वैसे मलेरिया के सिम्टम्स ज्यादा शो ही नहीं होते हैं, बहुत दिन बाद शो होते हैं। आदमी को पता भी नहीं चलता है कि मुझे मलेरिया के सिम्टम्स है या नहीं। अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स शो हो रहा है तो तुरंत टेस्ट कर लीजिए, जो कि बेहतर है। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला है या फिर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हो हमारे चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग की सब्सक्रिप्शन की वजह से ना हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।